वो तेरी बातें सर्दी की रातें सुनता रहा मैं, वो प्यारी सी बातें। बहुत कम गाने आए मेरे श्रोता मेरे लिसनर्स को बहुत एक तकलीफ थी कि यार आप ज़्यादा गाने क्यों नहीं रिलीज़ करते हैं। ज़िंदगी में भले कुछ भी हो जाए इंसान के साथ, उसके साथ जो चीज़ें हैं इंसान हैं वो कभी हो ना हो, लेकिन उनकी अच्छी यादें लेके आपको चलना चाहिए। जो ये फास्ट पेस ईडीएम का दौर है, इसमें मैं बहुत पीसफुल गाने लिखता हूँ। पोइट्री में उसमें बहुत अच्छी यूज़ करता हूँ। आप अब कोई हनुमान का भी गाना, कोई भजन गा रहे हैं? आई थॉट कि मुझे पहले भक्त पे गाना करना चाहिए, महाराज जी पे बाद में करेंगे। द न्यूज़ अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीस सूद और आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे कलाकार से करवा रहे हैं जिन्होंने अपनी गायकी के दम पर हिमाचल प्रदेश ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में एक अलग आयाम स्थापित किया है। हम बातचीत कर रहे हैं अभिषेक बिष्ट की। हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ महीनों से या एक वर्ष में आप, वैसे तो आप एक या दो गाने ही करते थे, लेकिन आपकी फ्रिक्वेंसी एकदम से बढ़ गई है और आप लगातार, अभी हम कुछ महीने पहले भी इसी न्यूज़ अडार के ही साथ हमने आपका, हमारे दर्शकों ने देखा था कि आपकी एक एल्बम रिलीज़ हुई थी और अब आपने जल्दी जल्दी ये फ्रिक्वेंसी बढ़ रही है। क्या टारगेट है अभिषेक का? क्या देख रहे हैं, किस तरह के व्यूअर्स को टारगेट कर रहे हैं? फ्रीक्वेंसी आपने बहुत एक सही मुद्दा उठाया कि इनिशियली जब मैंने शुरू किया था 2014 से, तो एक वर्ष में या 1.5 वर्ष में एक गाना या ट्रैक रिलीज़ किया जाता था। बहुत कम गाने आए मेरे श्रोता मेरे लिसनर्स को बहुत एक तकलीफ थी कि यार आप ज़्यादा गाने क्यों नहीं रिलीज़ करते हैं। एंड ये तो उस चीज़ को समझने में बहुत समय लग गया और ये चीज़ जब समझ आई तो अब एक फ्रीक्वेंसी, जैसे आपने कहा कि बढ़ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो लिसनर्स हैं, जो पक्के लिसनर्स हैं, उनको मैं हर एक 1.5-2 महीने में एक गाना उनको ज़रूर डिलीवर करूँ। और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जो एक पेस पकड़ रखी है आज की, आपने देखा होगा जनरेशन ने भी, इनको भी बहुत एक अच्छी स्पीड और फ्रीक्वेंसी में गाने चाहिए, जो कि मैंने ऑलरेडी कंपोज करके रखे हैं, बना के रखे हैं। तो आई एम रिलीजिंग देम इन अ मंथ और 2 एक गाना कर रहा हूँ। चलिए, बात आगे बढ़ने से पहले पहाड़न की ही करते हैं। पहले पहाड़ा, माफ़ कीजिए, पहाड़ा का थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए। पहाड़ा एक ऐसा ट्रैक है जो मैंने लिखना शुरू किया था अपने अंडर ग्रेजुएट ईयर्स में, 2002 इनिशियली जब मैं कॉलेज में था। और ये तब की बात है जब मैं मेरे पिताजी की पोस्टिंग शिमला में हुआ करती थी, हम वहाँ रहते थे, मैं पढ़ाई मैं बाहर करने गया था। सो बस एक किसी चेहरे को देखकर कुछ लाइंस दिमाग में आई और वो ऐसे ही नवंबर दिसंबर का अराउंड मौसम था और वो उस वक्त बर्फ़ काफ़ी अच्छी पड़ी हुई थी, तो वही कि वो तेरी बातें सर्दी की रातें, तो वो एक क्लिक वहाँ से मिला और उसको फिर वो चीज़, भले वो रिश्ता वहाँ नहीं रहा, लेकिन एक याद वो उस रिश्ते की हमेशा रही और एक पॉजिटिव अच्छी याद रही। और मैंने इस वीडियो में भी इसके थ्रू ये मैसेज देने की कोशिश की है कि ज़िंदगी में भले कुछ भी हो जाए इंसान के साथ, उसके साथ जो चीज़ें हैं इंसान हैं वो कभी हो ना हो, लेकिन उनकी अच्छी यादें लेके आपको चलना चाहिए। और यही एक मोटिवेशनल इसमें ट्रिक था कि पहाड़ा को बनाने में। फिर मैंने इसको रिसेंटली 2022 में इसको कंप्लीट किया, इसका ऑडियो कंप्लीट किया और अभी ये रिलीज़ हुआ है। इट्स फॉर अ वेरी स्पेशल पर्सन इन माई लाइफ, हु वाज इन माई लाइफ। आप ये कह सकते हैं कि ये आपका जो गाना है ये आपकी सच्ची प्रेम कहानी पर आधारित है? सच्ची प्रेम कहानी कह लीजिए, वन साइडेड था। अब वैसा कुछ हो, वैसे वो प्रेम कहानी इंस्पिरेशन होता है ना कि आपको कोई, अब मैं आपको ना एक ऑनेस्टली एक चीज़ बताता हूँ, जैसे एज ए आर्टिस्ट जो मैं फील करता हूँ, मैं जो गाने लिखता हूँ बनाता हूँ, उसके पीछे ना कोई इंस्पिरेशन होती ज़रूर है। अब रोमांटिक होगा तो कोई चेहरा होगा, कोई ख्याल होगा, कोई अगर इमोशनल गाना होगा तो उसके पीछे भी एक कोई चीज़ रहेगी, यार उस वजह से ये जनरेट होती हैं आपके अंदर चीज़ें, जो इमोशन पैदा होते हैं। तो वो भले ही ठीक है, एक वो रिश्ता, ज़िंदगी में क्या होता है कि इंसान के बहुत से रिश्ते कई बार होते हैं, मुकम्मल नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते। ज़रूरी नहीं जो आप चाह रहे हो ज़िंदगी में आपसे हो ही जाए, बट उसको कोसने से अच्छा है उसको एज ए मोटिवेशन उसको लेके साथ चलें। और बदनाम करने से अच्छा कुछ ऐसा काम करें कि एक ऐसा गाना लिखें या कोई ऐसी चीज़ करें कि एम्बैरेसमेंट ना हो किसी भी रिश्ते को, भले वो है या नहीं। आज देखिए, आप ज़्यादा फेमस तो आप हिमाचल में, सब लोग आपको लमन के नाम से ज़्यादा जानते हैं, अभिषेक बिष्ट मेरे ख्याल कम जानते हैं। लेकिन हो क्या रहा है अभिषेक, जो आम लोगों का ये मानना है कि
अभिषेक जो है सही समय पे गलत गानों का चयन कर रहा है। हाँ, कह सकते हैं आप कि जो ये फास्ट पेस ईडीएम का दौर है, इसमें मैं बहुत पीसफुल गाने लिखता हूँ। पोइट्री में उसमें बहुत अच्छी यूज़ करता हूँ, लोकेशंस में उसमें बहुत अच्छी करता हूँ। लेकिन एक उम्मीद है भाई कि कल को ये गाने कभी भी किसी भी इंसान की नज़र में आएंगे तो उनको ये ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या है, क्या बना दिया या आके चला गया। ये गाने एवर लास्टिंग फॉर एवर सॉन्ग्स हैं। जितने भी मैंने गाने किए हैं वो मैं एक चीज़ का बड़ा ध्यान रखता हूँ कि उसमें मेलोडी बहुत अच्छे से इन्वॉल्व हो। और जैसे आप ये गाना भी सुनेंगे, इट्स नॉट अ सॉन्ग, इट्स अ पोइट्री इन मोशन कह लीजिए आपकी। इसमें मैंने बस वो कि जिस तरह से इसके जो अल्फाज जो इस पर लिखे गए हैं वो आपको बताएंगे जब मेरे लिसनर्स सुनेंगे इसको, खासकर जब सुनेंगे कि लिखा क्या गया है, तब उनको समझ आएगा कि ये एक पीसफुल गाना है। हमारे पीसफुल स्टेट जैसा हमारा है, जैसे लोग हमारे हैं शांति प्रिय, जैसे मैं अपने स्टेट को ऐसे शांति प्रिय स्टेट देखता हूँ, तो मैं गाने भी वैसे ही बनाता हूँ। दिस इज द रीजन। डिवोशनल सॉन्ग्स की बात की, अभी हम सुन रहे थे कि आप अब कोई हनुमान का भी गाना, कोई भजन गा रहे हैं? हाँ जी, हनुमान जी पे बहुत जल्दी एक भजन, बड़े टाइम से, क्योंकि आई एम वेरी, बचपन से बहुत, खैर सब मानते हैं, तो जैसे मैं अपने भोलेनाथ बहुत ज़्यादा वर्शिप करता हूँ, वैसे ही हमारे लॉर्ड हनुमान, इनके पास भी बचपन में हमारे यहाँ नागचला में एक टेम्पल रोड के साथ ही एक हनुमान जी का है, बहुत पुराना है, तो वहाँ बचपन में माता पिता ले जाया करते थे, तो एक बहुत एक फैसिनेट करती थी वो चीज़ की हनुमान जी, बजरंग बली। तो अब जब मौका मिला है मुझे, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली सिर्फ फोक से नहीं जुड़ा, मैं फोक भी गाता हूँ एंड अदर, जैसे लाहौल स्पीति का फोक भी मैंने गाया है, तो लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर विद मी। तो ये गाना एक ऐसा था कि शिव पे मैंने काफ़ी गाने किए, लॉर्ड शिवा पे, ये मुझे राम जी पे या हनुमान जी पे कोई गाना करना था, तो आई थॉट कि मुझे पहले भक्त पे गाना करना चाहिए, महाराज जी पे बाद में करेंगे। तो ये गाना जल्दी ही नए साल में आपको सुनने को मिलेगा। वैसे भी अभिषेक, आपके ऊपर भी, आपको पहले भी आपको लोग काफ़ी, मेरे सामने भी हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, पीछे भी तब भी लोगों ने कहा था आपसे कि आप औरों के गाने हुए गाने गाते हैं ज़्यादा, अपने को नहीं गाते। और मुझे लग रहा है कि ये जो पहाड़ा जो कंपोजिशन है ये आपकी अपनी है। अब आप उस तरफ शिफ्ट कर रहे हैं कि आप अपने ओरिजिनल सॉन्ग्स गाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। वो कवर्स इसलिए करने की ज़रूरत थी क्योंकि जो इंटरेस्ट लैग कर रहे थे यंगस्टर्स हमारे फोक से, विच दे फेल्ट अशेम्ड ऑफ कि ये किस तरह का वीडियो बनता है, इस तरह के गाने बन रहे हैं जैसे एज कम्पेयर टू द नेबरिंग स्टेट्स। तो एक ज़रूरत लगी थी कि यार एक, अब मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने 100 या जितने भी गाने किए सारे कवर्स ही हैं, मेरे अपने भी बहुत गाने हैं उसमें। तो अब क्या है, अब मुझे लगता है कि मैं उस मकाम पे हूँ जब लोग मुझे जानते हैं, मेरे काम को जानते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे अंदर की चीज़ें हैं, जो मैं कहना चाहता हूँ अपनी म्यूज़िक के थ्रू, मैं वो करूँ। तो मैं अब जितने भी गाने होंगे आगे फ्यूचर में, जो भी सुनेंगे, वेदर इट बी फोक, पंजाबी, मराठी, जो भी सुनेगा, वो कवर नहीं होगा, वो सब नहीं होगा। ये जो यूथ है, देखिए, अगर आपने फेमस होना है, वैसे तो आप काफ़ी फेमस हैं, लेकिन ज़्यादा फेमस अगर होना चाहते हैं, आपको लगता नहीं कि आपको यूथ से कनेक्ट होना पड़ेगा। और आज जो यूथ है वो इस सॉफ्ट म्यूज़िक को इतना ज़्यादा नहीं सुनता है, हमने पहले भी इसी बात पे चर्चा की थी। तो जो आपका शिव कैलाशों के राजा जो मेन गाना था, जिससे आपको सही मायने में लोगों के बीच में आप रिकग्नाइज किए गए, उस तरह की कोई कंपोजिशन आप क्रिएट कर रहे हैं? अगेन मैं कह दूँ, ये जो हमारे यूथ को बदनाम किया जाता है ना कि ये अच्छे गाने नहीं सुनते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये ना एक ज़बरदस्ती का ट्रेंड चला दिया गया है कि गाना आपका नहीं सुना जाता क्योंकि आपके पीसफुल है, मेलोडियस। ऐसा नहीं है। मैं भी यूथ एज में था जब दूसरे गाने भी, वेस्टर्न म्यूजिक का भी बहुत चलन था, पर आई चोज टू लिसन टू दीज सॉन्ग्स, दीज भजन्स, दीज गजल्स, दीज ओल्ड पहाड़ी सॉन्ग्स। तो ये बहुत एक गलत इल्ज़ाम मैं कहूँगा मेरे यूथ पे लगाया जाता है कि नहीं सुनते। बहुत से लोग, यंगस्टर्स बहुत फॉलो करते हैं मुझे, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको एक जो जिस तरह का इंटरनेट दिखाता है ना कि यार ये चीज़ आज चलन में है तो यही सुनते हैं लोग, ऐसा नहीं होता। मैं हमेशा कहता हूँ और आज भी कहूँगा, गाना या तो अच्छा होगा या बुरा होगा, उसके उपरांत या अत्यधिक गाना कुछ नहीं होता है। कोई भी चीज़ अच्छी होती है, बुरी होती है, गाना स्लो फास्ट कुछ नहीं होता है। लिसनर्स हर तरह के मिलेंगे। अब एक भजन सुनने वाला, आप क्या उसको सिद्धू मूसेवाला के गाने सुना सकते हो? डिवोशनल आदमी को वो नहीं सुनेगा। हर इंसान का अपना एक तौर तरीका है सुनने का भी और अपनी जीवन शैली को जीने का भी। तो मेरा संगीत अगर किसी को शांति देता है, मन की शांति देता है, पीस देता है, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माई सेल्फ। मुझे नहीं ज़रूरत वो चीज़ करने की जो कहते हैं सो कॉल्ड कि यार ये चलन में है। मैं नहीं मानता।
चलन वो है, जो चीज़ अच्छी है वो चलती है, जो चीज़ नहीं अच्छी वो नहीं चलती। मंडी के लोग बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं आपसे कि कभी अभिषेक मंडियाली में भी कोई गाना गाएगा। मंडी के लोगों को तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनके बच्चे ने इतना बड़ा एक रेवोल्यूशन लाया है हिमाचल फोक इंडस्ट्री में, जो आज का यूथ जितना भी कर रहा है। मैं ये इसलिए नहीं कह रहा कि मैं उसका श्रेय लेना चाहता हूँ, पर ये सच में किया गया है और लोगों को पता होना चाहिए कि शिव कैलाश जो गाना था 2014 शिवरात्रि पर रिलीज़ किया गया था मंडी, वो गाना रेवोल्यूशनरी गाना रहा है हिमाचल में। उसके बाद ये सब शुरू हुआ है। अगर इस बात को कोई माने या ना माने, लेकिन सच यही है। मंडियाली गाना आप कोई अब और गाएंगे आप? मंडियाली बिल्कुल गाएंगे, पर मैं वही है कि मैं कोई भी जो पहले गाया गया या किया गया गाना वो नहीं करूँगा। मैं देखता रहता हूँ, मैं बहुत इधर गुणी लोग हैं, लिखने वाले हैं, मैं उनसे मिलता रहता हूँ। कोई ऐसी कॉम्पोजिशन या ऐसा कोई गाना मुझे मेरी नज़र में आए तो मैं ज़रूर क्यों ना गाऊंगा, मैं बिल्कुल गाऊंगा। आपको बॉलीवुड से भी कोई आया है, कोई ऑफर्स वगैरह, कोई किसी अप्रोच किया गया आपको? क्योंकि आपकी जो म्यूज़िक एक स्पेसिफिक जेनरे के लिए सूट करती है। जी, मैं इसका खुलासा अभी करना नहीं चाहूँगा, लेकिन बहुत जल्द ही आप मुझे एक बड़े प्लेटफॉर्म पे सुनने वाले हैं। हम दर्शकों को बता दें कि ये हमारे दर्शकों के लिए एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि अभिषेक को पे ऑफर्स हैं, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड चीज़ है, तो वो आई एम नॉट अलाउड टू स्पीक अबाउट इट। तो बहुत जल्द एक बहुत अच्छे ब्रांड के साथ आप मुझे जल्दी ही सुनेंगे। बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि अब चलते चलते पहाड़ा का गीत अपने दर्शकों को सुना दें और उसके बाद अपना आप यूट्यूब का हैंडल वगैरह सब कुछ हमारे दर्शकों को बताएं। यूट्यूब जो मेरा है चैनल है वो अभिषेक बेस्ट लमन के नाम से आप सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इंस्टाग्राम भी अभिषेक बेस्ट के नाम से ही है, एंड फेसबुक पे भी मेरा यही नाम रहता है। तो आप प्लीज़ वहाँ आएँ, मुझे सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को सुने एंड मुझे बताएं कि आप और क्या मुझसे सुनना चाहते हैं आफ्टर लिसनिंग टू माई म्यूज़िक। ऐसा नहीं है कि जो मैं काम कर रहा हूँ उससे विपरीत आप कुछ बता दें, पर जो मैं काम कर रहा हूँ उसमें मैं कैसे और इम्प्रूव करूँ और क्या चीज़ें मैं उसमें डाल सकता हूँ। तो ये प्लीज़ आई एम वेरी यू आर वेरी वेलकम अबाउट दिस। और पहाड़ा अगेन एक बहुत ही क्लोज कॉम्पोजिशन है मेरी ज़िंदगी की, क्योंकि ये ऑलमोस्ट 20 साल के बाद रिलीज़ किया गया गाना है, जो एक बचपन में कह लीजिए लिखना शुरू हुआ था। तो उसकी 2 लाइन्स में आपको वो तेरी बातें सर्दी की रातें सुनता रहा मैं, वो प्यारी सी बातें तू ना मिले मर जाना, मेरा दिल है पहाड़ा। Thank you. Make sure to press like and drop a comment. Please don't forget to subscribe to the News Radar.